प्रसिद्धा वैष्णवी हইल परम महान्ती बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शनीते जानती। बेश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार। इस प्रकार महापुरुष की कृपा से अत्यंत असत चरित्र एक बेश्या भी महान भक्त बन गई। उच्च कोटि के वैष्णव भी हरिदास ठाकुर की कृपा पात्र उस वैष्णवी के दर्शन करते कृतार्थ होते थे। किंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी पापी रामचंद्र खान की भीषण दुर्गति हुई। इस विषय पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान रामचंद्र के चरणों में अपराध करने के कारण रावण असुर कहलाया, उसी प्रकार रामचंद्र खान भी हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराधी बनकर असुर बना। रामचंद्र खान अपराध के परिणाम में अत्यंत भयानक आकृति को धारण किया। हुआ यूं कि जब नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में अपने पार्षदों के साथ नाम के प्रचार एवं पाषंडियों के नाश की लीला करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तब एक दिन सर्वज्ञ भगवान नित्यानंद रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में आकर बैठे। प्रभु के साथ आए लोगों से पूरा आंगन भर गया। कहा तो रामचंद्र खान को वहाँ सपरिकर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम एवं पूजा करनी चाहिए थी, परंतु उस दुर्बुद्धि ने अपने घर के अंदर से ही सेवक को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। उसके सेवक ने आकर नित्यानंद प्रभु से कहा। सेवक बोले, गोसाई मोरे पाठाइलो खान गृहस्थेर धरे नमाय दिब बासस्थान। ग्वालार गोशाला হয় অত্যন্ত विस्तार, यहाँ संकीर्ण स्थल तुम्हार मनुष्य अपार। गोसाई मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ उनके लोग आए हैं और ये स्थान बहुत तंग है, इसलिए आपको गृहस्थ के रहने योग्य एक बड़ा स्थान दे देते हैं। ग्वाले की गौशाला बहुत बड़ी है, आप उसके घर जाकर रह सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु चंडी मंडप के भीतर थे। खान के सेवक का इस प्रकार का आदेश सुनकर वे अत्यधिक क्रोधित हुए और बाहर आ गए। अट्टहास करते हुए नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कहा, सत्य कहे ए घर मोर योग्य नय, म्लेच्छ गोवध करे तार योग्य है। रामचंद्र खान सत्य कहता है कि ये घर मेरे रहने के योग्य नहीं है, वो तो गोवध करने वाले मांसाहारियों के लिए ही उपयुक्त है। वे कहकर नित्यानंद प्रभु उस वैष्णव विद्वेष महापाखंडी के स्थान को छोड़कर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए नित्यानंद प्रभु उस गांव में रुके भी ना। दुर्भाग्य खान ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि नित्यानंद प्रभु जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान की मिट्टी को खोद डालो और उस स्थान को जल और गोबर के द्वारा शुद्ध करो। जहाँ पर उसके सेवक बैठे थे उस स्थान पर भी वैसा ही करो। उसके ऐसे कठोर आदेश को सुनकर उन्होंने वैसा ही किया। इतना करने पर भी उस पखंडी का मन प्रसन्न नहीं था। श्री विष्णु एवं वैष्णवों के चरणों में किए हुए अपराध का फल मिलने में अधिक विलंब नहीं हुआ। रामचंद्र राजकर को अदा नहीं करता था। उसके व्यवहार से क्रोधित होकर म्लेच्छ वजीर उसके घर को आया और उसने दुर्गा मंडप को ही अपना वासस्थान बनाया। उसने वहीं पर ही गाय मारी और उसके मांस को पकाकर खाया। उस वजीर ने रामचंद्र खान को उसके स्त्री तथा पुत्र के सहित बांधकर बंदी बना लिया और फिर लगातार 3 दिन तक उसके घर वो गांव में लूटपाट की। उसके बाद वजीर वहां से चला गया। इस प्रकार खान की जाति, धन, जन सब कुछ नष्ट हो गया। अनेक दिनों तक वो गांव यूं ही पड़ा रहा। महांतिर अपमान जे देश ग्रामे হয়, एक जनार दोषे सब देश उजाड़ হয়।
जिस देश या गांव में महापुरुषों का अपमान होता है वहाँ एक मनुष्य के दोष से सारा गांव अस्त व्यस्त हो जाता है। श्री विष्णु और वैष्णव के विद्वेष का यह भयानक परिणाम सुनकर और यहाँ तक कि अनुभव करने पर भी हम महामाया की माया से ग्रसित होने के कारण अपने आप को वैष्णव अपराध रूपी नाम अपराध करने से रोकने का प्रयास तक नहीं करते। इसलिए हमें अभी और भी अधिक गंभीरता से विचार करना है। श्री हरिदास ठाकुर बेनापुर से चलकर चांदपुर नाम गांव में पहुंच गए। वहां वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। श्री हिरण्यदास एवं श्री गोवर्धन दास ये दोनों भाई उस गांव के सरकारी खजांची थे। उनके पुरोहित श्री बलराम आचार्य थे। श्री बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र थे तथा अत्यंत भक्तिवान सज्जन थे। इन्होंने हरिदास ठाकुर को बड़े ही आग्रह से अपने गांव में रखा था। श्री हरिदास ठाकुर जी वहाँ भी निर्जन वन में कुटी बनाकर रहते थे। वह निरंतर नाम जप करते थे तथा श्री बलराम आचार्य के घर पर भिक्षा करते थे। श्री गोवर्धन मजूमदार के पुत्र श्री रघुनाथ दास उस समय बालक थे और अध्ययन करते थे। वे प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे। हरिदास कृपा करे ताहार ओपरे সেই कृपा कारण হইল चैतन्य पाइबारे। हरिदास ठाकुर उस पर अपनी कृपा करते थे और वही कृपा भविष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कारण बनी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री भगवान गौर सुंदर के नित्य सिद्ध पार्षद है। महोत्तर कृपा बिना भक्तो नहीं है, अर्थात भक्तों की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती है। इस वाक्य को सार्थक करने के लिए ही ये लीला है। एक दिन बलराम आचार्य प्रार्थना करके हरिदास ठाकुर को हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदारों की सभा में ले गए। श्री हरिदास ठाकुर को अपने यहाँ आया देख हिरण्य तथा गोवर्धन ने उनका सम्मान किया और उठ खड़े हुए। हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने ठाकुर को आसन पर बैठाया। सभा में उनके विद्वान एवं ब्राह्मण बैठे थे और स्वयं दोनों मजूमदार भी महापंडित थे। सभा के सारे पंडित हरिदास ठाकुर के गुणों का कीर्तन करने लगे। ये सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। सभा में इसका भी उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम करते हैं। बस इसी बात से ही हरिनाम की महिमा का प्रसंग चल पड़ा। उनमें से कोई कहने लगा कि नाम से पाप क्षय होता है, कोई कहने लगे कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाप का नाश और मोक्ष की प्राप्ति रूप नामाभास को ही पंडित लोगों ने शुद्ध नाम कहकर उल्लेख किया। ये सुनकर ठाकुर हरिदास ने कहा, हरिदास कहने लगे, नामेर এই 2 फल नय, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम जय जय, प्रेम उपजय। ये दोनों ही नाम के फल नहीं है। शुद्ध नाम के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति उदय होती है। इस कथन की सत्यता को दर्शाने के लिए हरिदास ठाकुर ने एक शास्त्रीय प्रमाण दिया। एवं व्रतो सप्रिय नाम कृत्या जातानुराग द्रुतोच्चित्त उच्चई हसतथो रोदिति रौति गायत्रुन्मादवन नृत्यति लोकब्रह्म। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत अर्थात नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रिय प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वह लोगों की मान्यताओं एवं धारणाओं से ऊपर उठ जाता है। मान अपमान रहित होकर उन्मत्त की भांति उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए कभी रोने लगता है तो कभी जोर जोर से हंसने लगता है, कभी गाने लगता है तो कभी नाचने लगता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि यहाँ पर एवं व्रतो का अर्थ है कि कैसी भी परिस्थिति में निर्दिष्ट नाम जप संख्या पूर्ण
पूर्ण करने वाले भक्त को प्रेम भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जो भक्त ऐसा व्रत लेता है उसका संसार से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रह जाता। वो आगे कहते हैं कि भक्ति अंगों में नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट है, सप्रिय नामोकृत्य, अर्थात कृष्ण का नाम स्वयं कृष्णों को भी प्रिय है। ये उक्ति उन भक्तों के लिए कही गई है जिनमें श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करते करते कृष्ण प्रेम का उदय हो गया है। ऐसी स्थिति में कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा रूप अग्नि के द्वारा भक्त का चित्त ऐसे द्रवीभूत हो जाता है जैसे कि अग्नि में तपा हुआ शरण हंसता है। जैसे कि हम ब्रजलीला में देखते हैं कि नवनीत चोरी करने का अभिनय करने वाले श्री कृष्ण किसी गोपी के घर में प्रातःकाल ही घुस जाते हैं और वो वृद्धा गोपी जब उसे देख लेती है तो शोर मचाती है कि वो पकड़ो, और इस प्रकार वो गोपी दूसरी गोपियों को बुला लेती है। वृद्धा की इन वाक्यों को सुनकर श्री कृष्ण भयभीत होकर बाहर जाने की योजना बनाते हैं। कृष्ण की इस प्रकार बाहर निकलकर भागने की लीला स्फूर्ति होने से भक्त आनंदित होकर हंसने लगता है एवं स्फूर्ति भंग होने पर हा प्राप्त हुआ महानिधि हाथ से निकल गया। इस प्रकार कहते कहते कृष्ण विरह से विवल होकर अत्यंत दुखी चित्त से रोने लगता है। हे प्रभु, तुम कहाँ हो, एक बार प्रत्युत्तर दो। इस प्रकार कह के चित्कार करने लगता है। भक्त की इस चित्कार सुनकर भक्त वत्सल भगवान उसको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे बुलाने पर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ।